everyone, welcome back in your business study class. In today's class, we will continue our further principles of management. 12th principle of management, that is principles of scalar chain. 12th principle is principle of scalar chain. Peirce says that in an organization, scalar chain should be followed. फ्यूल का कहना था कि हमें जब भी कोई कम्युनिकेट करना है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, तो हमें स्केलर चेन का यूज करना है, स्केलर चेन को फॉलो करना है. नाउ व्हाट इज दिस स्केलर चेन? अब ये स्केलर चेन होती क्या है? स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इट इज अ लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक दिस. ए like A is CEO of the company. किसी भी कंपनी का ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कंपनी का A. उसके बाद हमारा नीचे आते हैं डायरेक्टर्स आगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे, देन जनरल मैनेजर आ गया, देन प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, प्रोडक्शन मैनेजर के बाद हमारा सुपरवाइजर आ गया, सुपरवाइजर के बाद यहाँ पे मान लीजिए हमारे वर्कर्स आ गए F पे. तो ये बोलता है प्रिंसिपल कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है तो हमारी इंफॉर्मेशन एक लाइन में जानी चाहिए, लाइन में कम्युनिकेट होनी चाहिए, लाइन ऑफ अथॉरिटी में. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए ने अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है ई को तो वो सीधा आए. ओके, मान लीजिए ए को कुछ बोलना चाहता है, कुछ ऑर्डर देना चाहता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, तो ए ई के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता. ये प्रिंसिपल बोलता है कि ए के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करे. ए को क्या करना चाहिए? पहले वो इंफॉर्मेशन बी को पहुंचानी है, बी सी को देगा, सी डी को देगा और डी फिर ई को देगा. मतलब लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी है हमें अपने कम्युनिकेशन में. ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर हमें ए ने कुछ ए को बताना है, ई ने कुछ मैसेज ए को देना है, तो ई डायरेक्ट ए के पास नहीं जाएगा. ई डायरेक्ट ए के पास नहीं जाएगा. वो क्या करेगा? पहले अपने इमीडिएट बॉस को इंफॉर्मेशन देगा. ठीक है, लाइक ई का इमीडिएट बॉस कौन है? डी है. ठीक है, फिर डी किसको देगा? अपने इमीडिएट बॉस को, सी को. सी किसको देगा? बी को. और बी किसको देगा? ए को. ठीक है, इस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन मूव करनी चाहिए. ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे ई है जो वो एस से कम्युनिकेट करना चाहता है. ई किसे कम्युनिकेट करना चाहता है? एस से बात करना चाहता है. तो ई सीधा एस से कंसर्न नहीं कर सकता, ई एस से कम्युनिकेट सीधा नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. फ्यूल का कहना है कि पहले ई डी को बताए, डी सी को बताएगा, सी बी को, बी ए को, देन फिर ऐसे ये ए पी को बताएगा, पी क्यू को बताएगा, क्यू आर को, और फिर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी एस के पास. हमारी इंफॉर्मेशन एक लाइन ऑफ अथॉरिटी में मूव करनी चाहिए. ओके, देखिए क्या बोलते हैं फ्यूल का क्या ओपिनियन था. फ्यूल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन. स्केलर चेन क्या है? एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है. और फ्यूल का मानना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इस लाइन ऑफ अथॉरिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. इस चेन को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इसे तोड़ना नहीं है, इसे ब्रोकन नहीं करना. अब उसका ऐसा ओपिनियन क्यों था? उसका क्या पर्पस था? उसका पर्पस ये था कि कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन के बिना नहीं रहना चाहिए. लाइक आप अपने स्कूल का एग्जांपल लीजिए. मान लीजिए आपके प्रिंसिपल मैम स्टूडेंट्स को कुछ कन्वे करना चाहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल मैम डायरेक्टली स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं लेके आए. क्या करे? पहले प्रिंसिपल मैम वाइस प्रिंसिपल मैम को इंफॉर्मेशन दे, वाइस प्रिंसिपल मैम टीचर को दे, और टीचर्स किसको दे? स्टूडेंट को दे. ऐसा नहीं हो कि प्रिंसिपल मैम डायरेक्टली स्टूडेंट से बात करे. अगर ऐसा करते हैं मैम तो क्या होगा? जो बीच का लेवल है हमारे वाइस प्रिंसिपल मैम और टीचर्स, इनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी. ठीक है, मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो वो बच्चा पहले अपने मॉनिटर को बताता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे घर जाना है, या कुछ भी प्रॉब्लम है. फिर वो मॉनिटर अपने टीचर को बताता है, क्लास इंचार्ज को. क्लास इंचार्ज मे बी वाइस प्रिंसिपल वो मैम को बताएं, और फिर वाइस प्रिंसिपल मैम प्रिंसिपल मैम को बताएं.
बट अगर वो मॉनिटर या वो बच्चा डायरेक्टली प्रिंसिपल मैम के पास चला जाए कि मैम मुझे आज फीवर है या मुझे घर जाना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रिंसिपल मैम उनको उसको घर भेज दे, क्या होगा? टीचर को तो पता ही नहीं क्लास से बच्चा चला गया, तो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी सबके पास। तो फ्यूल का यही ओपिनियन था कि अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो इंफॉर्मेशन हर पर्सन के पास पहुंचती है, पर अगर इसको हम फॉलो नहीं करते तो इंफॉर्मेशन कुछ लोगों के पास नहीं पहुंचेगी। तो यही है, एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास टू एवरी की ऑफ दिस चेन। इस चेन में जितने भी लोग हैं उन सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, उनके पास से पास होनी चाहिए, हर एक के पास। ठीक है, मान लीजिए ए ई को बताना चाहता है तो बी को भी पता होना चाहिए, सी को भी पता होना चाहिए, डी को भी पता होना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन है जो ए ई से बात करना चाहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ ई वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विथ एस, ई एस से बात करना चाहता है तो ही हैज टू मूव थ्रू, उसको कैसे मूव करना पड़ेगा? ई से डी से सी से बी से ए, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस। ओके, दिस चेन इज नॉट ब्रोकन। इफ दिस चेन इज ब्रोकन देन देयर इज अ चांस ऑफ कम्युनिकेशन गैप। अगर ये चेन टूट जाती है, ई सीधा एस से बात कर लेता है तो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, बीच के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्या चल रहा है कंपनी में। ठीक है, तो ये टूटना नहीं चाहिए। बट समटाइम्स फॉलोइंग स्केलर चेन बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें अगर कोई मैसेज बड़ी अर्जेंट भेजना है, इमरजेंसी है हमारी, तो अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करें तो ये प्रोसेस बहुत लेंथी बन जाता है। तो फ्यूल ने इमरजेंसी की सिचुएशन में इस प्रिंसिपल की एक एक्सेप्शन दी है, और क्या नेम है उस एक्सेप्शन का? गैंग प्लैंक। फ्यूल कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या कोई अर्जेंट मैसेज है तो सेम लेवल के लोग एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, यही लिखा है, देखिए। बट समटाइम्स फॉलोइंग स्केलर चेन बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इफ सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इट गेट डिले। और हमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो क्या हो जाता है, बड़ा डिले हो जाता है, टाइम लगता है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है स्केलर चेन में एक पर्सन से बात करने के लिए, तो इंफॉर्मेशन डिले हो जाती है। In case of emergency, fuel gives exception to the scalar chain, which is called gangplank. क्या बोलते हैं इस एक्सेप्शन को हम? gangplank. Gangplank permits direct contact with the employees of equal rank. Equal rank पे जो लोग काम कर रहे हैं सेम लेवल पे, वो लोग एक दूसरे के साथ इमरजेंसी के केस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना है हमको तो। अब एक चीज और है, अगर हम स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते तो हमारा एक प्रिंसिपल था पीछे, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता था कि हमें ऑर्डर सिर्फ हमारे एक बॉस से मिलना चाहिए, हमारा बॉस क्या होना चाहिए? एक ही बॉस होना चाहिए। अगर हम स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते तो यूनिटी ऑफ कमांड भी टूटता है, वो भी फॉलो नहीं होता। कैसे? देखिए, मान लीजिए एस है, ये एस है, एस को ऑर्डर किसने देना है? यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग एस के ऊपर बॉस कौन होना चाहिए? सिर्फ एक पर्सन, आर, जिसका इमीडिएट बॉस है, सिर्फ आर होना चाहिए। बट अगर ए भी इसको मैसेज देने लगे, ठीक है, अगर हम स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते, इट मीन्स क्या है कि ए एस से डायरेक्ट बात कर सकता है। अगर हम स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते, इसका मतलब है कि ए एस से डायरेक्ट बात कर सकता है। तो इस केस में क्या हो गया, इस बेचारे एस को आर की बात भी सुननी पड़ रही है और ए की बात भी सुननी पड़ रही है। दो लोग इसको ऑर्डर दे रहे हैं, आर भी दे रहा है और ए भी दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि किसकी बात माने और किसकी नहीं माने, कंफ्यूज्ड हो जाएगा। और जब कंफ्यूज्ड होगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो भी फॉलो होता है, और अगर इसको फॉलो नहीं करते तो यूनिटी ऑफ कमांड भी ब्रेक होता है हमारा। ठीक है, अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या है? वॉयलेटिंग इफेक्ट मीन्स अगर इसको हम फॉलो नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, व्हाट आर द रिजल्ट्स?
फर्स्टली हम बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट की। सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। If we follow the scalar chain, then information can flow in a system, in a systematic manner. प्रिंसिपल से सीधी स्टूडेंट के पास पहुंच के जी कल छुट्टियां होने वाली हैं, टीचर को तो पता ही नहीं छुट्टियां होने वाली है, वाइस प्रिंसिपल को पता ही नहीं छुट्टियां होने वाली, तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन का सिस्टम सब बिगड़ जाए। लेकिन अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करेंगे तो इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी सिस्टम में, प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मान लीजिए टीचर्स, टीचर से फिर स्टूडेंट्स, तो सिस्टम में इंफॉर्मेशन जाएगी। ऐसे ही हमारे बिजनेस में है, ठीक है। सबसे पहले हमारी कंपनी के ऊपर वाले हेड को पता होना चाहिए, सीईओ को, फिर मान लीजिए जनरल मैनेजर को, फिर मैनेजर को, फिर हमारे डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजर लेवल पे पर्सन लोग होते हैं उनको, फिर वर्कर्स को, हर एक के पास इंफॉर्मेशन एक सिस्टम वाइज फ्लो करेगी। देन सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, बेटर रिलेशन। बेटर रिलेशन बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। अच्छी रिलेशन बनेगी वर्कर्स के बीच में, सुपीरियर और सुबोर्डिनेट के बीच में अच्छी रिलेशन बनेगी। जैसे मान लीजिए ई सीधा ए के पास चला जाए तो क्या होगा, ई सीधा ए के पास चला जाए तो ई और डी के जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। वो उनमें इतना, क्योंकि यहां पे क्या किया, अगर ई ने सीधा ए से बात की, इट मीन्स ई ने अपने इमीडिएट सुपीरियर की अथॉरिटी को कुछ नहीं समझा, उसकी पावर को कुछ नहीं समझा, तो उनके बीच में रिलेशन कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। बट अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करेंगे तो रिलेशन अच्छी बनेगी, ठीक है। नाउ वॉलेटिंग इफेक्ट, डिसऑर्डर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो डिसऑर्डर हो जाएगा, सही ढंग से सिस्टम में मूव नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड, बिटरनेस इन रिलेशन बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग द इमीडिएट सुपीरियर। अगर हम अपने इमीडिएट सुपीरियर को इग्नोर करेंगे तो हमारे बीच में बिटरनेस आ जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में। तो स्केलर चेन का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हर पर्सन तक पहुंच सके, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, ओके। और अगर हमारी इमरजेंसी सिचुएशन है तो फिर उनका कहना है कि हमें स्केलर चेन को फॉलो नहीं करना, उसके लिए एक्सेप्शन है कौन सी, गैंग प्लैंक, जो कि कहते हैं कि ई अगर चाहे तो ऐसे बात कर सकता है किस केस में, इमरजेंसी में। ये जो हमारी लाइन है ये किसको शो करती है, गैंग प्लैंक को, ओके। I hope you understand this principle of management. In our next video, we will discuss the next principles of management. Thank you very much. Goodbye and take care.